चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 6 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी मौजूद है यहाँ पर, जैसे भूमि, जल तथा हवा। पृथ्वी पर ये सब मौजूद है। पृथ्वी की एक सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं यहाँ पर। अब पृथ्वी के बहुत सारे भारे भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। और यहाँ शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, फ्लूइड्स का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनमें से और अधिक शब्द बता सकते हैं? भूमंडल के बारे में देखें तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषण तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देख सकते हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? इसके भी देख सकते हैं मानचित्र में। और दूसरे है समुद्र जल तथा जल सभी जगह समान होते हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। और उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है और जिसकी गहराई 11,200 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंची भाग से कितनी अधिक हो सकती है? महाद्वीप के बारे में देखें इसके पहले देखें कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। उसके बाद बेचेद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। उसके बाद देखते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विशिष्ट जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र इनके देख कर इसमें ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है, जैसे यहाँ पे। और उसके बाद एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से जोड़ता है और जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभागों को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। और यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का भी पता लगाइए। और अफ्रीका के देखें। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 5.1 को देखकर मानचित्र में आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका से। उसके बाद सराना का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। फिर विश्व के मानचित्र को आप देख इसके पता लगाइए और आप देखेंगे कि विश्व के सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर ही गुजरती है।
उसके बाद अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताएं कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, विषुवत इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उसके बाद उत्तर अमेरिका के बारे में देखें। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकर स्थल से होकर जुड़ा है और इसे पनामा जल संधि कहा जाता है। और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं कि किससे घिरा हुआ है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका देखें। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, इसके बारे में पता लगाइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के देखें। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका के बारे में देखें। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है और यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं पाए जाते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ भी है और इससे के नाम में मैत्री तथा भारतीय है। जलमंडल के बारे में देखें। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं और इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा जल होता है कि मानव के उपयोग में भी नहीं आ सकता। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में ही पाया जाता है। जल का बहुत बड़ा भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। महासागर देखें। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं और गतियां हैं तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। और बड़े से छोटा आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है तथा आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा मानचित्र वाला में। और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का भी पता लगाइए। उसके बाद अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर के आकार का है। और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी हिम अमेरिका है और तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है और यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्रकृति के पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिन जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल के बारे में देखें तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस
गैस की एक परत से घिरी हुई है जिससे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और वायुमंडल को इसके घटकों को तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई गैस ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म हो रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर यहीं जाते हैं, जैसे यह तेजी के साथ घटता ही जाता है। और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों की हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए जिन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है और कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल के बारे में देखें। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है और यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है और मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्परित क्रिया करते हैं और तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों की काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग का मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाते हैं। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया और झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनके जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाया और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। और इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ प्रश्न दिया गया है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखिए। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध की स्थलीय गोलार्ध को क्या कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है।